हरे कृष्णा। जैसे श्री राधे श्याम, श्री जी बात, हरि चरण चिंतन। आज की गुरु पूर्णिमा स्पेशल कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि हमें पता है कि स्पेशल डे जिस दिन हम अपने गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। तो गुरु तो वैसे हमारे जीवन में है, तो हमारा जीवन है, हमारा एक राह है। तो ये स्पेशल डे है, तो हमें अपने गुरु के ग्लोरिफिकेशन के लिए ये स्पेशल डे है, गुरु पूर्णिमा। तो उस पर हम स्पेशल कक्षा करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पे। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंदायिने। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब वैष्णव के चरणों में मुझ दासी का प्रणाम। मेरी वाणी से कुछ भी अपराध बने तो मुझे उसी टाइम क्षमा कर दीजिएगा, जो मैं हर कक्षा में मांगती हूँ, तभी क्षमा कर दीजिएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि गुरु पूर्णिमा, विशेष गुरु पूर्णिमा। गुरु सिर्फ वाणी नहीं है, गुरु जीवन होता है। गुरु वप्पू में भी हमारे साथ है, वाणी में भी है। तो गुरु जो हमारे जीवन में एक चलती फिरती भागवत भक्ति की एक प्रतिमा है हमारे जीवन में। वो सिर्फ उपदेश नहीं देते हैं, हमारे जीवन को एक राह देते हैं। गुरु बिन कौन बतावे पंथ। भक्तों की जो गुरु की यात्रा है उसमें भी है। कौन कौन से? जैसे मीरा जी, तुलसी, हमारे पास बहुत सारे भक्त हैं जिनकी हम जीवनी को देख के गुरुओं से कैसा प्रेम, कैसा महत्व उनके जीवन में गुरु का रहा, तो हम जान सकते। हर एक भक्त जो उनका गुरु मिलन हुआ उन सब का आप जान सकते। जैसे मीरा जी का, तुलसी जी, नरसी, नामदेव, हरिराम व्यास जी, इनकी सबकी जीवन यात्रा में गुरु का बहुत उच्च स्थान रहा है। हरिराम व्यास जी का हमने किया है और नरसी जी का भी किया। नरसी जी का नहीं, नामदेव जी का किया है। तो उस वो कक्षा है हमारे इस श्री जी पद पे है। गुरु ही हमें व्रज में प्रवेश दिलाते हैं, गुरु ही हमें भगवान के द्वार तक पहुंचाते हैं। तभी बोलते हैं ना, गुरु बिन कौन बतावे व्रज की गलियां। गुरु वही है जो नाम जप, सेवा, लीला चिंतन की राह व्रज चेतना से हमें जोड़ देते हैं। ये है गुरु, हमारे मन की आंखें खोलते हैं, बाहरी नहीं अंदरूनी अंतर तक जो प्रकट होती है। दीप जलाकर गुरु हमें हमारे अंतरात्मा का दीप जलाते हैं। गुरु को भजने से ही हमारे भाव जागृत होते हैं, लेकिन उसमें परीक्षा भी होती है। भक्त गुरु से क्या मांगे, ये भी होता है कि जैसे क्वेश्चन आया, हम गुरु से क्या मांगे, सिद्धियां या ज्ञान। लेकिन गुरु से क्या मांगना, ये तो आप पे डिपेंड है। गुरु कृपा बिन नाही त्राण, गुरु दर्शन कर फल पाए। गुरु दर्शन से ही सब कुछ मिल जाता है, बहुत कृपा से मिलता है। जैसे कि गुरु पूर्णिमा, ये आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है, ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में हमारे जीवन में उतरते हैं। गुरु स्वयं ईश्वर हमारी लाइफ में गुरु के रूप में उतरते हैं। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं। अगर हम बोले कि कोई नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। भगवान ही तो आते हैं गुरु के रूप में, अलग नहीं है। गुरु भगवान भेद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गुरु वही नहीं है कि जो हमें सिर्फ ग्रंथ पढ़ाते हैं। गुरु वह है जो हमें
श्री जी की सेवा में प्रवेश दिलाते हैं, प्रवेश कराते हैं, हमारी भावना बनाते हैं। भावना मतलब जैसे गुरु पूर्णिमा का हम अगर मेन अर्थ सोचे, जैसे गुरु कौन है? जो हमें अज्ञान से, हम अज्ञान में हैं, अज्ञान से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान से प्रकाश की ओर। और पूर्णिमा क्या है? मन का पूर्ण प्रकाश होता है। और जो गुरु हैं उनकी परिभाषा, एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों में बहुत हैं। जैसे अभी पिछली कक्षा में भी मैंने श्लोक का वर्णन किया था, इसीलिए किया था क्योंकि गुरु पूर्णिमा के लिए, लेकिन अभी मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 4.34 तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिना। विनम्रता, जिज्ञासा, सेवा, यही गुरु को प्राप्त करने की एक विधि है। तद विधि प्रणिपातेन, और कोई नहीं, परिप्रश्नेन सेवया। गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है कि हम बोले उनको कि कोई नॉर्मल इंसान है या कैसे है, नहीं, ऐसे नहीं है। गुरु तो स्वयं भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं, जो हमारी आत्मा को, हमारी जो आत्मा है जो सोई हुई है उसको जागृत करते हैं। हमारे हृदय में अंधकार में पड़ा हुआ जो, उसको दीप जलाते हैं, हमें इस अज्ञान से बाहर निकालते हैं कि हमारी आत्मा क्यों है इस संसार में, हम क्यों हैं, किस लिए हैं। इसलिए गुरु, कभी भी अपने गुरु को हमें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो भगवान के स्पेशल भेजे हुए पार्षद हैं, डिवाइन सोल्स हैं, महाभागवत हैं, जो भगवान ने हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भेजे हैं, क्योंकि भगवान ही अरेंज करते हैं। जैसे हमने व्रज त्रिवेणी में हमने पंच ऋषि, जो गोपियां थी ना, पंच ऋषि बने, मतलब पंच ऋषि में तपस्या कर रही थी। पंच ऋषि जो गोपियां थी, उनके अंदर के काम, मोह, लोभ, अहंकार, सब जो उनकी पंच इंद्रियां थी, वो तपस्या कर रही थी, लेकिन उनके पास गुरु नहीं थे, इसलिए वो भटक रहे थे। फिर भगवान ने नारद जी को चूज किया और उनके गुरु बनाया। फिर उन्होंने उनको गोपाल मंत्र दिया। तो इस तरह भगवान को पता है कि भगवान के खुद के गुरु हैं, तो भगवान ने अरेंज किया सबकी लाइफ में गुरु को। इसलिए हम सब बद्ध जीवों की लाइफ में गुरु होने चाहिए, इसलिए हमें गुरु दिए। जैसे मीरा भाई जी, उनका जीवन गुरु रविदास जी के चरणों में समर्पित रहा। मीरा बाई जी के गुरु महाराज गुरु रविदास जी, उन्होंने कहा गुरु मिल गया तो कृष्ण क्या दूर है। जब उनको गुरु मिल गए तो उन्होंने बोला गुरु मिल गया मुझे, कृष्ण दूर नहीं है। ये होता है अडिग विश्वास। नामदेव जी, तुलसीदास जी, संत तुकाराम, सभी का जीवन एक गुरु ने बदल दिया। गुरु हमारा जीवन पूरा का पूरा चेंज करने का अधिकार रखते हैं। तो गुरु के बिना हमें नाम, लीला, स्मरण, चिंतन सब अधूरा है। अगर हमारी लाइफ में गुरु नहीं है ना, हम नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इधर उधर देखा देखी वो कर रहे हैं, लेकिन गुरु की आवश्यकता हमें फील नहीं हो रही, क्योंकि हम अपने आप में परिपूर्ण कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं अगर वो व्रज त्रिवेणी में जो हमने चर्चा की थी, उस यात्रा में अगर आप वो फिर से सुन पाए तो आपको गुरु का महत्व पता चल जाएगा। उसमें भी हमने पूरा गुरु का जाना। गुरु उनकी लाइफ में आने से फिर उनको ललिता सखी ने निकुंज की प्राप्ति हुई थी। गोपियों को बिना गुरु के नहीं मिला।
भगवान भी हार गए थे। भगवान ने बोला मैं वरदान नहीं दे सकता, कैसे दे दूँ निकुंज का, जबकि अभी गुरु भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तो गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा गुरु भी हो लेकिन उन पे विश्वास होना कि जो मेरे गुरु हैं मुझे 100% मुझे निकुंज मिलेगा, मुझे श्री जी मिलेंगे और इसी ही जन्म में मिलेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। और हमें कभी भी अपने गुरु की तुलना, जैसे हम हैं, अब और संप्रदाय हैं, हम सबसे मिलते जुलते हैं, रामानंदी है, रामानुजा है, श्री है, ये है, गौड़ी है, ये, तो किसी से भी मिलते हैं, लेकिन हमें अपने गुरु को कभी भी किसी के साथ कंपटीशन भाव में नहीं लाना। सब संप्रदाय का आदर सम्मान करना है। हाँ जी ठीक है जी, गुरु तत्व है, हमें गुरु तत्व को प्रणाम करना है हर संप्रदाय में। गुरु तत्व, लेकिन सबका अपना अपना वो है ना, किसी में एकादशी होती है, किसी में नहीं होती है। अब हम बोले कि हमारे तो एकादशी होती है, तुम्हारे नहीं होती है भाई, अब तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हमारी संप्रदाय उच्च है, तो यहाँ सब गलत हो जाता है, ये भेदभाव शुरू हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। पूर्ण समर्पण के साथ हमें अपने गुरु के साथ रहना है। गुरु ही वो किवाड़ है जो हमें व्रज का प्रवेश दिलाते हैं। किवाड़ मीन्स दरवाजा होता है ना, व्रज का इतना बड़ा वृंदावन में है श्रीरंग मंदिर, वहाँ साल में एक बार व्रज का वो दरवाज़ा खुलता है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। तो राधा रानी के निकुंज सेवा तक पहुंचना ऐसे संभव नहीं है। अगर हम निकुंज में जाना चाहते हैं, निकुंज की चाबी तो ललिता सखी के पास है, लेकिन गुरु के चरणों में हम आश्रय लिए बिना, उनको पूर्ण समर्पण किए बिना हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे गोपियों ने जब उनकी पंच जो इंद्रियां हैं उन्होंने तपस्या की, तो फिर उनको गुरु मिले, नारद जी मिले, फिर उन्होंने गोपाल मंत्र दिया, फिर उनको निकुंज मिला। यहीं से हमें पता चलता है। इस भाव का हम चिंतन भी कर सकते हैं, जैसे हम अनुभव करें कि हमारे गुरु हैं, वो हम अपने गुरु को शरणागत हैं, हमें हमारे गुरु निकुंज की ओर लेके जा रहे हैं, और एक रसराज गोपी के रूप में हम जा रहे हैं, और हमारे गुरु महाराज ने हमारे सर पे हाथ रखा है, और गुरु महाराज ने बहुत प्रेम से बोला है कि अब तुम मेरी राधा हो। तो कितना प्रेम है, ये सब गुरु के है। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता है। गुरु बिन कोई रास्ता नहीं बता सकता है। गुरु की कृपा, कोई अनजान है भक्ति से, ज़ीरो है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको भी एक्सपर्ट बना सकती है। जो अभी जैसे स्टेयर्स है, 10 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन भक्ति भाव से जो 10वीं सीढ़ी पे है, तो एक पर्सन वो है जो अनजान है, जीरो है, जिसको भक्ति की ABCD नहीं पता, लेकिन गुरु की कृपा से वो डायरेक्ट 10th सीढ़ी पे पहुंच सकता है। कैसे? गुरु की कृपा से। गुरु हमें क्या क्या दे सकते हैं? अगर हम ये बोले, गुरु तो हमें सब कुछ दे सकते हैं ना। वैसे तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमें पता होना चाहिए कि हमें गुरु से क्या कहना है, गुरु से हमें क्या मांगना है। मांगने की आवश्यकता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, गुरु मिले मांगना है। क्या मांगना है? कोई विद्या, कोई चमत्कार, कोई मैजिक कि गुरुदेव ऐसा चमत्कार कर दीजिए। नहीं, हमें गुरु के पास जब भी जाना है, और हमें सिर्फ यही बोलना है, हे गुरुदेव, शिला गुरुदेव महाराज, बस इतना कर दीजिए कि श्री जी का भाव दे दीजिए, मुझे रास की वो चितवन दे दो, और मुझ में सेवा की पात्रता दे दो कि मैं सेवा कर सकूं, जी जान से गुरु महाराज आपके चरणों की सेवा कर सकूं। उन्हीं चरणों से हमें डायरेक्ट श्री जी का कुंज मिलेगा, और कोई विधि नहीं है, यही एक विधि है, और कोई विधि नहीं है। गुरुदेव के पास
हमें ये दिव्य संकल्प लेने हैं कि गुरुदेव भगवान बस सेवा सेवा सेवा, सेवा से ऊपर कुछ नहीं है। गुरुदेव के चरणों की सेवा जब कभी भी मिले, कभी भी उसको डिनाई नहीं करना, कभी भी उस अवसर को नहीं छोड़ना है। आपको पता है मेरे गुरु महाराज मेरे पास हैं, तो उसी टाइम उस समय को पकड़ लीजिए, गुरुदेव के चरणों की सेवा को नहीं छोड़ना है। सेवा क्या है, सेवा क्यों है, सेवा कैसे है? सेवा एक कर्म नहीं है, प्रेम का प्रमाण है। प्रेम हमारा अपने गुरु के प्रति क्या प्रेम है, उसका एक प्रमाण है। जैसे हम कोई भौतिक दुनिया में कोई पुरुष स्त्री का प्रेम है, लेकिन उसमें भी प्रमाण मांगते हैं ना। कभी लड़की बोलेगी तुम प्रमाण दो, या लड़का बोलेगा, तो वो तो हो गया भौतिक में। लेकिन रियल लाइफ जो हमारी है, स्पिरिचुअल लाइफ, हमें गुरु को भी प्रमाण देना है। हम आपसे प्रेम करते हैं, तो सेवा क्या है? प्रेम। और जब हम सेवा करेंगे गुरु की, वो है प्रमाण। उस प्रमाण को उसको हम साबित करेंगे। प्रमाण मीन्स साबित करेंगे। सेवा वह नहीं है जो हाथ से होती है, सेवा वह है जो प्रेम से बहती है। कोई बोले कि मैं गुरु के कपड़े धो दिए, मैंने यहाँ झाड़ू कर दिया, मैंने गुरु के चरणों को दबा दिया, उनके चरणों की मसाज कर दी, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? मेरा समय जा रहा है, मुझे भी सोना था। नहीं, ये सब एक दिखावा है। सेवा क्या है? वह प्रेम से बहती है, प्रेम से। जब तक वो प्रेम नहीं आएगा ना अंदर, डेडिकेशन कि ऐसा हो, अगर चरण सेवा कर रहे हैं ना, तो कोई समय का ही नहीं पता। गुरु जब तक आंखें बंद करके पूरा चिंतन में, लीला में नहीं चले गए, तो हम अपनी चरण सेवा में लगे, हमें समय ही नहीं पता है। हम उसमें खो गए हैं, अपने गुरु को निहारते निहारते। दैट इज सेवा। ये सेवा है। बाकी क्या है? मात्र एक दिखावा। जैसे गोपियाँ जल भरने जाती थी ना, ये आपको बहुत जल्दी समझ लगेगा। जैसे इमेजिन कीजिए, गोपी जल भरने गई, ठीक है। गोपी जल भरने गई और जल भरते भरते उनके मन में भाव आ गया कि कब हमें श्री कृष्ण मिलेंगे। भाव आ गया कि हमें कृष्ण मिल रहे हैं, तो उस भाव में अब वो खो गई। अब जल भर रही है, वो भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है, तो लेकिन उनका चिंतन कहाँ है? कृष्ण मिल गए। कि अभी हम पानी भर रहे हैं, जल भर रहे हैं मटके में, लेकिन अब वो भरते ही जा रहे हैं, वो फुल हो गया, लेकिन वो चिंतन हो गया। ये है प्रेम। और वो जो उस समय जो जल भर रहे हैं, वो क्या बन गया? सेवा। ये है सेवा, ये है सेवा। सेवा के बहुत सारे भाव हैं। अगर गुरु द्वारा दी जाती है, स्वयं ग्रहण नहीं होती, ग्रहण नहीं की जाती। अब गुरु भी कई बार दे देते हैं। सेवा कोई अधिकार नहीं है, ये एक गुरु का प्रसाद है। आप उसको भी, हमें प्रसाद समझना है। अगर हमें कुछ सेवा मिले तो गुरु की कृपा से ये प्रसाद मिला है। अब आप चाहो तो सेवा नहीं कर सकते जब तक गुरु उसे स्वीकार नहीं करे। अब आप जाएं, आपको पता है मुझे चरण सेवा करनी है, आप सारी दुनिया को बता रहे हो कि 9:30 बजे हमें गुरुदेव की चरण सेवा में जाना, 9:30 वी हैव टू गो टू चरण सेवा, गुरु महाराज हमें सेवा करनी, सेवा। वो तो क्या हुआ? वो कोई सेवा नहीं है, वो तो एक पब्लिसिटी, सारी दुनिया को बता दिया आपने। और वो गुरु को भी एक बोझ है, लेकिन वो स्माइल तो करेंगे कि हाँ कर लो तुम, लेकिन वो एक बर्डन है, वो एक बर्डन है। सेवा वो है जब गुरु स्वीकार करे, गुरु स्वीकार ना कर ले तब तक वो नहीं है। और शास्त्रों की दृष्टि से देखे तो हमारे आचार्य वर्ग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप और सनातन के चरणों में सेवा हेतु भेजा था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार की। जब हम शास्त्रों में पढ़े ना, तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को खुद महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी पाद के चरणों में सेवा के लिए भेजा। कितना अगर इस महत्व को समझो तो अभी बहुत बड़ी बात है। भगवान ने खुद बोला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को, जाओ रूप और सनातन के चरणों में जाके सेवा करो।
अब सेवा कैसे बोलेंगे कि कोई बोलेंगे अब मंदिर में जाके सेवा करें, अब कहाँ सेवा करें? सेवा तीन तरह की होती है। काया से, शारीरिक, जैसे मंदिर में जाके साफ करना, ठाकुर जी का ऑल्टर साफ कर दिया, ठाकुर जी के लिए दिया बाती बना दिया। और एक होती मानसिक भावना, उसमें हम मन में श्री जी की कभी वेणी गूंद रहे हैं और श्री जी के चरणों में इत्र से मसाज कर रहे हैं, श्री जी के चरणों को पहले शीतल जल से धो रहे हैं, श्री जी के लिए छोटे छोटे फूल इकट्ठा कर रहे हैं, श्री जी के लिए चंदन बना रहे हैं। ये होगी भावना, मानसिक। अहम विहीन सेवा सबसे उच्च। कौन सी सेवा? अहम। अहम क्या आता है? अहंकार। वहीन मतलब चला गया। अहम वहीन सेवा, अहंकार के बिना की सेवा, वो क्या है? परम सेवा, उच्च सेवा। यहाँ पे मैं भी नहीं रहेगा कि मैं तो हूँ ही नहीं, यहाँ पे ना मैं हूँ ही नहीं, बस कौन है? श्री जी है, मैं तो है ही नहीं, सिर्फ श्री जी है, श्री जी है, श्री जी, बस। और सेवा कभी भी छोटी और कभी बड़ी नहीं होती। जैसे झाड़ू लगाना, गोपियों को राधा रानी ने वरदान दिया, तू मेरी सखी बन, क्योंकि तू सेवा में स्वयं को भूल गए थे। जो सेवा में, वही तो बोला ना, हम गुरु की चरण सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या है? मन में अहंकार है, अहंकार भी है और पब्लिसिटी भी की हुई है और अपना मैं भी है कि मुझे सोना है, मुझे अभी 3 बजे जगना है। नहीं, गुरु की सेवा में वो कि तुम पूरा का पूरा तुम्हारा शरीर खत्म हो जाए, वो सेवा, वो सेवा। तो ऐसे ही जब पत्ते से झाड़ू लगाने वाली थी एक गोपी, वो बिल्कुल भूल गई श्री जी आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, तो वो कर रही थी सेवा। तो उनको श्री जी ने वरदान दिया कि तू मेरी प्रिय सखी बनेगी, क्योंकि तू गोपी को सखी का, क्योंकि तू स्वयं को भूल गई, अपने आप को भूल के सेवा में लग गए। भाव ये नहीं है कि वो स्वयं, भाव ये है कि सेवा वह है जो अपने को मिटा दे। और किसको प्रकट किया? श्री जी को प्रकट किया। सेवा है ही वही है जिसमें हम अपने आप को भुला दें और भगवान आ जाए हमें जगाने के लिए कि उठो उठो, चलो उठो, तुम तो सेवा में इतने व्यस्त कि अपने आप को भूल गए। भगवान हमें जगाए। और गुरु और सेवा का संबंध है बहुत अच्छा वाला। गुरु सेवा में हमें प्रविष्ट कराते हैं और साक्षी बनकर देखते भी हैं। गुरु महाराज साक्षी बनते हैं, हमें सेवा, गुरु सेवा में प्रविष्ट कराते हैं, साक्षी बनते हैं। और कि आपने सेवा को सेवा माना या कर्म माना, या सेवा माना या कर्म माना। और गुरु की दृष्टि से सेवा क्या है? गुरु कभी भी शिष्य नहीं बनाते हैं, ना ही सेवक बनाते हैं। गुरु को नहीं चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि गुरु इसलिए कि उनको सेवक चाहिए, उनको ऐसा चाहिए, नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। गुरु तो हमें श्री जी के निकुंज में गुप्त रूप से जो लीलाएं हैं, सेवा है, उनसे जोड़ रहे हैं ताकि हम सच्चे सेवक बन सके। लेकिन हम गुरु के चरण की सेवा करते करते भी भूल जाते हैं कि हमें उस सेवा के बीच में लीला चिंतन कैसे आएगा। नहीं आ पाएगा, तब तक वो सेवा बेकार है। वो सब एक पब्लिसिटी है कि मैं 9:30 बजे हम गुरु के चरण सेवा करते हैं। और सेवा में बाधा क्या है? वही ईगो। मैं कर रही हूँ 9:30 बजे गुरुदेव के चरणों की सेवा में जाना होता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 9:30 बजे जाना है। ये तो एक क्या है? दिखावा, ईगो और तुलना करना कि मैं ही हूँ जो गुरु के चरणों की 9:30 बजे, हम पूरे 9:30 वहाँ पहुँच जाते हैं। गुरु के चरणों की सेवा करनी है, मैं बस, और हमसे ऊपर कुछ नहीं है। और स्वार्थ, उसके पीछे स्वार्थ है कि हम गुरु के चरणों की, क्यों? क्योंकि हमें स्वार्थ है।
रियलिटी तब बनेगी वो शिष्य की अगर आप दूसरे शिष्यों को भी मौका देंगे। ये आया आपका स्वार्थ, क्योंकि उसके सामने आपको एक साबित करना है कि मैं ही हूँ, 9:30 बजे आपकी चरण सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं अपनी नींद को भी गवा रहा हूँ। मज़ा तब है, रियलिटी तब है अगर आप वहाँ पे खो जाओ, लीला चिंतन स्मरण हो जाए। नहीं हो पाएगा जब तक आप गुरु चरणों में अपने आप को कंप्लीट समर्पित नहीं करेंगे, जब तक वो सेवा एक रस नहीं बन जाएगा। क्या वो सेवा होगी जब वो रस बन जाएगा? सोचिए, सेवा करते करते चिंतन, लीला और रस ऐसा आ जाएगा कि सब कुछ भूल जाएंगे। वो होगी सेवा, और उस दिन रियल सेवा बनेंगी, रियल सेवा। और बहुत सारे हैं, नाम जप सेवा भी है। इसलिए मेरी कक्षा बहुत मेरे पास गैजेट्स नहीं है और कक्षा बहुत लंबी चली जाएगी।